नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बोलो भारत न्यूज़। सबसे पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ है माननीय जिला पार्षद विनोद प्रसाद शाह जी और खजौली विधानसभा से है और साथ में बीजेपी के नेता भी है। चलिए उनसे कुछ बात। जी सर, हमारा पहला सवाल रहेगा सर कि आज़ादी का 78 साल हो गया है और स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, आज़ादी वैसे नहीं मिलती है, बहुत लोगों की कुर्बानी शहादत के बाद यह आज़ादी मिली है। तो आज़ादी का प्रतिवर्ष जो हम लोग कार्यक्रम रखते हैं उसका सीधा मैसेज होता है कि आने वाले पीढ़ी को यह हमेशा याद होता रहे और उसके इतिहास की ओर पढ़ने का काम भी करे, तो समाज वहीं से जगता है। केवल समाज को भोजन, वस्त्र और दवा मिल जाए तो उसी से जीवित नहीं रह सकता है। अंग्रेज़ के समय में भी भोजन, वस्त्र और दवा तो मिलता था, लेकिन इसके बाद हमारे पूर्वजों ने लाखों की संख्या में कुर्बानी दी देश के लिए। उसके पीछे कारण है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ आज़ादी है और भारतीय जनता पार्टी उसमें एक कदम आगे बढ़ कर के भागीदारी लेती है। आज भी भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे अधिक समाज की चिंता करते हुए और वक्त बे वक्त आम आवाम के पास में जा कर के अपनी बात को रखते हैं, देश के इतिहास को बताते हैं, तब हम लोग अपने पार्टी की भी बात रखते हैं। जी सर। सर आप ये बताइए कि मतलब अभी आज़ादी का 78 साल हो गया है, ठीक है सर, और 78 साल में क्या बदलाव हुआ है सर आपकी नज़र में? देखिए, 78 साल में जब ये एनडीए की सरकार को अगर आप माइनस कर दीजिए तब तो एक सिस्टम चला आ रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री होते थे तो एक चैनल से काम कर रहे हैं। विकास की गति उस समय में धीमी थी। आज जो समस्या है समाज के नौजवानों के साथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका देनदार कौन है? मैं मानता हूं कि मोदी जी जो आज इतने समय से 2 टर्म हो गया, तीसरा टर्म जा रहा है उनका, लेकिन इससे पहले कितने टर्म चले गए जो विरोधी के पास में आज भी मौका नहीं है प्रश्न पूछने का कि जितना भी काम विकास, नौकरी का मतलब यह नहीं होता सरकारी नौकरी। हम अपने परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, एक सरकारी में भी है और 4 इधर बचे, तो 4 का अगर अपना व्यवसाय है तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए कि एक व्यवसाय में अगल बगल के 2-4 और भी लोग काम करते रहते हैं। इसलिए यह विकास, यह विरोधी के पास में जब सकारात्मक कोई मुद्दा ही नहीं है तो इसी को लेकर के घूम रहे हैं। जी सर, और ये बताइए सर कि युवाओं के लिए स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ, हम लोग जो पैरेड देखते हैं प्रतिवर्ष होता है, उस पैरेड पर ध्यान दें। उसमें नौजवान का वहाँ से पहला मैसेज देश के हित में जाता है। ये मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अल्पकाल के लिए जो नौजवानों को मिलिट्री में ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, वह दूरगामी सपना है। दूरगामी सपना है, वह सपना इस रूप में चेंज करेगा कि भारत का एक नौजवान सेना का ट्रेनिंग ले करके और अपने कृषि क्षेत्र में हुआ, व्यवसाय क्षेत्र में हुआ या शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, वो काम करेगा। वह टीचर रहते हुए भी एक सैनिक का ये एबिलिटी ले करके इस देश के साथ जुड़ेगा। जी सर, और आप स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ क्या कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, थोड़ा विशेष जानकारी? देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर जो भी कार्यक्रम होता है, सभी विद्यालय हुआ और जैसे हम लोगों का जिला पार्षद भी है तो जिला पार्षद के कैंपस में भी होता है, वहाँ भी मैसेज जाता है। और हम मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं तो वहाँ की भी बात, और वहाँ भी एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी जो बासुपट्टी में है, वह उसके आधार से है कि हमारे एक घर तक हमारा कार्यकर्ता जाएगा और तिरंगा फहराएगा, तिरंगा लगाएगा। भारत माता की जय। जी सर, तो ये थे जिला परिषद सह बीजेपी के नेता माननीय विनोद प्रसाद शाह जी। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।